नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा दत्ता। स्पेशल एट 11 देख रहे हैं आप। डॉक्टर, डिलीवरी और डर, क्योंकि अगर आपके घर में कोई गर्भवती महिला है तो आप ये खबर देखने के बाद उनकी डिलीवरी सरकारी अस्पताल में करवाने से पहले एक बार जरूर सोचेंगे, क्योंकि यहाँ डॉक्टरों का ऐसा चेहरा सामने आया जिसे देखकर डरना जरूरी है। कैथल में एक महिला की डिलीवरी के दौरान डॉक्टर्स ने 2 पट्टियां उसके पेट में छोड़ दी। आखिर डॉक्टर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर जाते हैं, ये चिंता का विषय जरूर है और आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। शायद ही ऐसा कोई दिन हो जब सूबे के सरकारी अस्पतालों पर उंगली ना उठे। कहीं डॉक्टर नहीं है तो कहीं दवाइयों का टोटा है, कहीं मशीनों की कमी है तो कहीं कर्मचारियों का अकाल है। लेकिन परेशानियों की फहरिस्त यही खत्म नहीं होती। सरकारी अस्पतालों की बद इंतजामी किसी न किसी रूप में सामने आ ही जाती है। लेकिन जो लापरवाही कैथल के सरकारी अस्पताल से सामने आई है, उसे सुनकर शायद ही आप कभी सरकारी अस्पताल में इलाज करवाने की सोचेंगे। कैथल के सरकारी अस्पताल में सोनिया नाम की महिला डिलीवरी के लिए आई थी। 22 जनवरी को सोनिया ने एक बेटी को जन्म दिया। डिलीवरी के दौरान ब्लीडिंग को रोकने के लिए डॉक्टर ने 2 पट्टियां लगाई, लेकिन इस बात की जानकारी सोनिया के तीमारदारों को नहीं दी। डॉक्टरों ने बिना पट्टी हटाए सोनिया को 25 जनवरी को डिस्चार्ज भी कर दिया। घर पहुंचने के बाद सोनिया की तबीयत लगातार बिगड़ने लगी। तीमारदारों ने सोनिया को प्राइवेट डॉक्टर को दिखाया, जिसके बाद सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों की लापरवाही का खुलासा हुआ। सोनिया के पति सुनील वापस कैथल के सरकारी अस्पताल पहुंचे, जहां सोनिया के शरीर से 2 पट्टियां निकाली गई। पीड़िता कैथल के मालखेड़ा गांव की रहने वाली है। हाल ही में पंचमी बनी है। 22 तारीख को मेरी मिसेज की डिलीवरी हुई थी, जिसके दौरान लड़की को जन्म दिया था। लड़की बिल्कुल ठीक ठाक है, नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। नॉर्मल डिलीवरी होने के बाद 25 तारीख को इन्होंने डिस्चार्ज शीट दे दी। डिस्चार्ज शीट के दौरान इन्होंने 2 पट्टियां अंदर ब्लीडिंग रोकने के लिए अंदर घुसा रखी थी शरीर के अंदर, तो जो इन्होंने 25 तारीख को निकालनी थी। डॉक्टर की लापरवाही से डिस्चार्ज शीट दे दी इन्होंने, जो पट्टी नहीं निकाली। 10 दिन के बाद जब मरीज को हमने पता लगा कि शरीर से बदबू आ रही है, तो उसके बाद पता चला हमने कि कोई दिक्कत है। तो उसके बाद हम हॉस्पिटल में कल लेके आए। कल हमने यहाँ पे दिखवाया तो शरीर के अंदर से 2 पट्टियां निकली हैं। लेकिन महिला चिकित्सक अब भी इस बात को स्वीकार नहीं कर रही है कि इलाज के दौरान लापरवाही बरती गई। चेंज हो जाती है ना, पेशेंट वाज नॉर्मल। उस टाइम हो सकता है हल्की फुल्की ब्लीडिंग रही हो जो हमें है, तो जैसे कई बार कॉटन का पट्टी रख देते हैं कि ये ब्लीडिंग 3-4 घंटे में दोबारा ऑब्जर्व करेंगे और उसको निकाल दिया जाता है। उसके बाद क्या रूटीन है, लेबर रूम से पेशेंट पोस्टनेटल में शिफ्ट हो जाता है, दूसरा वार्ड में शिफ्ट होता है। वार्ड में भी एज स्टेटेड बाय द पेशेंट कि उसका नीचे से वॉश डाउन हुआ है। हर पेशेंट का वॉश डाउन किया जाता है, चेक किया जाता है। तो उस टाइम या तो वो पट्टी उनको नजर नहीं आई, चेक किया, नहीं पट्टी नजर आई, पेशेंट डिस्चार्ज हुआ। पेशेंट घर चलेगी दवाई देके, घर जाके उसको प्रॉब्लम लगी, वो यहाँ पे आई, यहाँ पे पट्टी निकाल दी गई, एंटीबायोटिक शुरू हुआ। अब कोई भी चीज़ अगर उसमें थोड़ी पट्टी रहेगी तो इन्फेक्शन थोड़ा बहुत तो होगा। बाकी पेशेंट इज परफेक्टली नॉर्मल, ऐसी कोई बात नहीं है, पेशेंट फिलहाल सब ठीक है। अब जरा सीएमओ की नजर से भी इस मामले को समझिए, जिन्हें महिला चिकित्सक के दावों से उलट ये मामला काफी गंभीर नजर आ रहा है। देखिए, अगर वाकई में कल मेरे पास आए थे एक मरीज के अटेंडेंट, तो मैंने उस टाइम उनको दाखिल करने के लिए, इलाज शुरू करने के लिए तो बोल दिया था, क्योंकि प्रायोरिटी तो हमारी वही रहती है। और इंक्वायरी अब सीनियर वहाँ पे जो लेडी डॉक्टर हैं MS साहब ने उनके नाम मार्क कर दिए। तो सुबह भी मेरी बात हुई है, कहते अभी इंक्वायरी 1 आधे दिन में, मैंने उनको बोला जल्दी करवाएंगे, 1 आधे दिन में कंप्लीट होती है। और अगर वाकई में ये बात सच है, कुछ रह गया अंदर, तो
पूरे डिटेल में मैं इंक्वायरी इसमें करना चाहूँगी कि ये एक सीरियस मामला है। अगर उन्होंने इतनी लापरवाही की कि पट्टी का ध्यान नहीं किया, अंदर छोड़ दी, पेशेंट को उसमें तंगी हुई काफ़ी ज़्यादा, तो ज़रूर अगर मिलेगी किसी की भी लापरवाही, मैं पूरा एक्शन लूँगी। साफ है कि मरीजों के बेहतर इलाज का दावा करने वाले सरकारी अस्पतालों की बीमारी का इलाज लाइलाज नजर आता है, जिसके बाद सवाल उठने लाजमी है कि कब तक सरकारी अस्पतालों में मरीजों की जान से खिलवाड़ होगा। क्यों सरकारी अस्पतालों में लापरवाही बरती जाती है? आखिर कब तक लापरवाह डॉक्टरों पर कार्रवाई होगी? क्यों अब तक अनिल विज डर्रे पर नहीं ला पाए स्वास्थ्य व्यवस्था को? भले ही स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को एक्शन मैन कहा जाता हो, लेकिन हकीकत तो ये है कि सरकारी अस्पतालों में आज भी मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ जारी है, जिसकी एक सबसे बड़ी वजह है डॉक्टरों की लापरवाही और बेपरवाह सिस्टम। कैथल से राजीव परूथी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। सरकारी अस्पतालों में आखिर डॉक्टर्स की ये लापरवाही कब तक देखी जाएगी, कब तक ये सब कुछ देखने को मिलेगा? राजीव पुरोहित हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता हैं। राजीव, एक के बाद एक हर रोज ये मामले सामने आ रहे हैं, बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। आखिर क्यों सरकारी अस्पताल सुधरने का नाम नहीं ले रहे? डॉक्टर्स आखिर इतने लापरवाह क्यों? जी देखिए, प्रदेश सरकार बड़े बड़े दावे हरियाणा में करती है स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर। हाँ। जो सरकारी अस्पताल है उसमें कैथल का जो जिले का सरकारी अस्पताल है वो भी शामिल है। हाँ। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से आए दिन कोई ना कोई मामला खड़ा हो जाता है, अस्पताल में मरीजों के साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार होते हैं, जिस तरह से इलाज में कोताही बरती जाती है, वो कोई नई बात नहीं है। इसी तरीके का एक मामला अब आया है, जो एक जनप्रतिनिधि जो पंच के रूप में चुनी गई थी। हाँ। और उनके इलाज के दौरान जब उनकी डिलीवरी हुई, उसके जो डिलीवरी के दौरान उनके इलाज में भारी लापरवाही बरती गई और बिना जांच पड़ताल किए ही उन्हें घर भेज दिया गया। हाँ। जिसका खमियाजा उन्हें 10 दिन तक काफी मानसिक और शारीरिक रूप से झेलना पड़ा, परेशानी के रूप में। और अब जब दोबारा उनको पीड़ा हुई तो तब जाकर अस्पताल को, प्रशासन को पता लगा कि कहीं ना कहीं उन अस्पताल प्रशासन ने पट्टी छोड़ दी थी। हाँ। तो इससे साफ जाहिर है कि जो डॉक्टर है या स्टाफ है वो अपने काम के प्रति कितने सजग है। जी बिल्कुल राजीव, लगातार इसको लेकर लाख दावे होते हैं, स्वास्थ्य मंत्री एक्शन मैन है, छापे मारते हैं, लेकिन ये सब क्यों नहीं देखते? क्या ये दिखाई नहीं देता कि डॉक्टर्स अपना फर्ज निभा नहीं रहे, इतने ज्यादा गैर जिम्मेदाराना हो गए हैं कि ऑपरेशन सही से नहीं करते हैं, मरीजों के पेट में पट्टियां छोड़ देते हैं? आखिर ये क्यों कर रहे हैं डॉक्टर्स? जी देखिए, अगर हम प्रशासन या सरकार की बात करें तो जिस तरह से मामले लापरवाही के हरियाणा में रोजाना उजागर हो रहे हैं, इसके लिए ठोस कार्रवाई की जरूरत है। डॉक्टरों के खिलाफ ठोस कार्रवाई या उन्हें सस्पेंड किया जाए या उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की जाए, तब शायद कुछ सुधार हो। लेकिन इतनी क्षमता सरकार में कहीं दिखाई नहीं देती है, ना ही स्वास्थ्य विभाग में इतने कोई दम दिखाई देता है कि वो डॉक्टरों के खिलाफ कोई एक्शन ले। जिसका नतीजा यही है कि जो डॉक्टर है या स्टाफ है वो आए दिन अब माहौल बिगाड़ते जा रहे हैं और अस्पताल में नित्य लापरवाही से इलाज करना उनका एक अहम काम बन चुका है। जी बिल्कुल, लापरवाही अब शायद ये शौक हो गया है इन डॉक्टर्स का। और हम ये भी देखते हैं राजीव कि कोई ठोस एक्शन भी नहीं होता। बहुत से मामले हर रोज सामने आते हैं, कार्रवाई की बात होती है, सख्त होने की बात भी कही जाती है, लेकिन सख्त एक्शन होता नहीं है, जिसके बाद ये डॉक्टर सुधर नहीं रहे हैं, सीधे नहीं हो रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए अब कैथल की बात करें तो यहाँ पिछले 1 साल के अंदर कई ऐसे मामले हो चुके हैं, डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से कई मरीजों की मौतें भी हो चुकी हैं। लेकिन आज तक हमने एक भी ऐसा मामला नहीं देखा जिसमें सरकार ने कुछ ठोस कार्रवाई की हो। उसका नतीजा ये है कि अस्पताल के अंदर अब लापरवाही से काम होना आम बात हो गई है और मरीज यहाँ आते हैं अपना इलाज करवाने, लेकिन यहाँ उन्हें इलाज कम, दुखी ज्यादा होना पड़ता है। और आलम ये हो चुका है कि अब यहाँ लोग आने से ही डरने लगे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, लेकिन आपकी सीएमओ से भी बात हुई होगी इस पूरे मामले को लेकर, वो क्या कह रही हैं? क्योंकि अगर अस्पताल के अधिकारियों की बात करें वो कुछ और ही बयान दे रहे थे, लेकिन सीएमओ इस पूरे मामले को काफी गंभीर बता रही हैं। जी देखिए, अगर हम सीएमओ की बात करें या जिला प्रशासन की बात करें तो रटा रटाया एक ही उत्तर हमें मिलता है कि जी जांच की जा रही है। जांच आने के बाद
दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे कितने मामले हुए जिनकी जांच तो चली, लेकिन वो जांच कभी खत्म होने का नाम ही ले नहीं लेती। अब शायद तो इस जांच मामले में कब कोई आखिर CMO खत्म होगी? हमारे साथ डॉक्टर आरपी गोयल सीएमओ फोन लाइन पर हैं। आरपी गोयल जी, तमाम मामले सामने आते हैं, आप लोग जांच की बात करते हैं, कार्रवाई की बात करते हैं, लेकिन सख्त एक्शन क्यों नहीं होता ऐसे लापरवाह डॉक्टर्स के खिलाफ? गोयल साहब सुन रहे हैं? चलिए, संपर्क उनसे टूट गया, लेकिन हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। राजीव, हम चर्चा कर रहे थे इस पर कि डॉक्टर्स बहुत ज्यादा लापरवाह हो चुके हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस वो खाना पूर्ति के लिए इलाज करते हैं, देखते नहीं है कि मरीज को उनकी इस लापरवाही की वजह से कितनी परेशानियां हो सकती हैं। जी बिल्कुल, देखिए अगर अस्पताल में हम बात करें तो हालांकि अस्पताल में डॉक्टरों की भी काफी कमी है, जिसकी वजह से पहले ही नहीं मरीजों का इलाज हो पा रहा। लेकिन जो अस्पताल में डॉक्टर है उनके ऊपर भी काफी लोड डाला हुआ है। ये इस अस्पताल में अंदर रोजाना सैकड़ों की तादाद में मरीज आते हैं, लेकिन डॉक्टरों की कमी के चलते या उनका प्रॉपर इलाज नहीं हो पाता। इसकी वजह यह है कि अब अस्पताल में लापरवाहियां भी उजागर होने लगी हैं। जो अस्पताल के प्रशासन है कहीं ना कहीं मरीजों के इलाज में भी भारी लापरवाही करता नजर आता है। जी बिल्कुल राजीव, भारी लापरवाही तो हो रही है, लेकिन उस सबसे बड़ी बात ये भी है कि कोई एक्शन भी तो नहीं हो रहा, क्योंकि अगर कोई एक्शन हो ऐसे डॉक्टर्स के खिलाफ तब शायद दूसरे डॉक्टर्स भी एक सीख लें और वो ये समझे कि उनको अपना फर्ज पूरी ईमानदारी के साथ सही तरीके से करना होगा काम, नहीं तो फिर वो फंस सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए जो एक्शन लेना है वो या तो स्वास्थ्य विभाग ने लेना है या प्रदेश सरकार ने लेना है, लेकिन प्रदेश सरकार या स्वास्थ्य विभाग अभी भी कुंभकर्णी नींद में सोए हुआ है। हरियाणा के कितने ही सरकारी अस्पताल ऐसे हैं जहां डॉक्टरों की और अस्पताल प्रशासन की लापरवाही की वजह से मरीजों की मौतें हो चुकी हैं, लेकिन आज तक स्वास्थ्य विभाग या सरकार के पास इन डॉक्टरों के खिलाफ कोई भी बड़े दावे जरूर हो रहे हैं। लेकिन राजीव, हम अगर अस्पतालों की स्थिति की तरफ देखें, कैथल की अगर हम बात करें, वहां पे कोई भी चाइल्ड स्पेशलिस्ट है नहीं, डॉक्टर्स की इतनी भारी कमी है कि क्या कुछ हो रहा है वो तमाम दर्शक देख रहे हैं, तमाम प्रदेश के लोग देख रहे हैं। लेकिन इस सब के बाद भी आखिर इस नींद से ना जागना ये बहुत गहरे संदेश दे रहा है। क्या इसको सुधारने की कोशिश ही नहीं की जा रही है, या फिर हार मान ली है कि हम तो हाथ खड़े कर देते हैं, जी सिस्टम ऐसा है हम इसको ठीक ही नहीं कर सकते, बस झूठे दावे जरूर करेंगे? जी बिल्कुल, देखिए ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि कहीं ना कहीं अब अस्पताल प्रशासन भी हाथ खड़े करता नजर आ रहा है, क्योंकि जब हमने इस मामले में CMO वंदना भाटिया से बात की तो उन्होंने हमें दो बातें बताई कि अस्पताल में डॉक्टरों की कमी के बारे में सरकार को लिखा जा चुका है। दूसरा, जो अस्पताल के डॉक्टरों की या स्टाफ की लापरवाही है उसके मामले में जांच चल रही है, उचित कार्रवाई की जाएगी। यानी कुल मिला के यही कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं अब स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति ना तो सरकार सजग है ना स्वास्थ्य विभाग सजग है। बहुत शुक्रिया राजीव इन तमाम जानकारियों के लिए। तो स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर गंभीर होते दिखाई देते ही नहीं है। बेशक लाख दावे कर लिए जाए, लेकिन जमीनी हकीकत शायद नहीं बदलेगी, क्योंकि उसको बदलने की मंशा ही नहीं है। सिर्फ झूठे वादे और झूठे बातें ही कही जाएंगी, लेकिन इस दिशा में कुछ काम नहीं होगा। एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद भी इस पर चर्चा जारी रहेगी। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगमार्क शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। फर्स्ट विश प्रेगनेंसी टेस्ट किट, अब घर बैठे माँ बनने की खुशी को करें पक्का, सिर्फ 5 मिनटों में। अब आपकी फर्स्ट विश हेल्ब्रेडे फर्स्ट विश। मैं आपका धर्मेंद्र आप सबको इनवाइट करता हूँ। आइए देखिए सूरजकुंड मेले के रंग मेरे साथ। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के 2 कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। वो कौन है
खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा, मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी। खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आपको टीवी सीरियल्स देखने का शौक है तो जल्द से जल्द अपने घर में सेट टॉप बॉक्स लगवाइए। क्यों? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो आप टीवी सीरियल्स कभी भी बंद हो सकते हैं। नहीं, सीरियल्स के बिना दिन कैसे कटेंगे हमारे? आप ही बताइए ना, कौन सा सेट टॉप बॉक्स लगवाए? सिंपल, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी है 10 करोड़ लोगों की पसंद। इंडिया का सबसे भरोसेमंद डीटीएच ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। The wait for global education in Sirsa is finally over. MDLR Group presents MDK International School, a new landmark of world-class education in the green belt of Sirsa. The first residential cum day boarding school in Sirsa, affiliated to Cambridge University, London, brings forth a global nurturing environment under the guidance of Mr. Lawrence Frey, Director, MDK International School. MDK International School also offers fully air-conditioned campus, state-of-the-art infrastructure, well-stocked library, and a spacious cafeteria serving hygienic fresh meals. The world-class sports and well-being facilities ensures the all-round development of your child at MDK International School. Visit our campus near Tarkeshwaram Dham at Rania Road, Sirsa. For details, call हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा। घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगमार्क शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। एक डॉक्टर जिसको धरती का भगवान कहा जाता है, भगवान का दर्जा जिस डॉक्टर को दिया जाता है, वही डॉक्टर इलाज में इतनी लापरवाही बरतेगा तो आखिर आम जनता का क्या होगा, उन मरीजों का क्या होगा जो अस्पताल में इस उम्मीद से जाते हैं कि वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन ये जानते नहीं है शायद कि जब अस्पताल में जाएंगे तो तमाम परेशानियां अपने साथ वापस लेकर आएंगे। ठीक होने की गारंटी नहीं है, लेकिन परेशानियां जरूर आपके साथ आएंगी बहुत सारी। अगर सरकारी अस्पताल में आप इलाज के लिए जाएंगे तो, क्योंकि ये मामला जो कैथल से सामने आया है इसने बहुत कुछ बयां कर दिया है। ऑपरेशन किया गया, डिलीवरी यहाँ पे हुई एक महिला की, और उस डिलीवरी के बाद कॉटन महिला के पेट में ही छोड़ दी जाती है। ये कहा जा रहा था कि ब्लीडिंग हो रही थी, उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए, लेकिन डिस्चार्ज तक कर दिया गया। और जब महिला को परेशानी बहुत ज्यादा होने लगी, 10 दिन बीत गए, शरीर में से बदबू आने लगी, परेशानी हो रही थी, उसके बाद जब अस्पताल में आए तब पता चला, तब ये पूरा जो डॉक्टर्स ने कारनामा किया था ये साफ हो गया, जाहिर हो गया, और ये सामने आई डॉक्टर्स की करतूत, ऐसी करतूत जिसने बहुत से सवालों को जन्म दे दिया। हमारे साथ स्थानीय निवासी जोगा सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जोगा जी, अगर हम कैथल के इस अस्पताल की बात करें तो यहाँ पे बहुत सी परेशानियां होंगी, और ये जो मामला सामने आया है ये तो हद से भी ज्यादा हो गया है। ऐसे में लोग कैसे इन डॉक्टर्स पर विश्वास करके यहाँ इलाज कराने के लिए जा पाएंगे? जोगा जी, आप सुन रहे हैं? हाँ जी जी, सवाल सुना आपने? हाँ जी सर, बोलिए। मैडम जी, सरकारी हॉस्पिटल की बात करें तो वहाँ तो मतलब डॉक्टर इतनी अनगेली कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा। हाँ। पीछे डिलीवरी का केस हमारे सामने आया तो वहाँ जो नर्स डॉक्टर है वहाँ मौजूद ही नहीं है। हाँ।
ऐसे केस सामने आए कि वहाँ डॉक्टर को खुद डिलीवरी करनी पड़ी। हाँ। लेकिन उसको भी अनगेली किया हमने। हमने कहा चलो कोई बात नहीं। एक बार हमारा खुद का केस था, लड़का था एक 15-16 साल का लड़का था, गरीब परिवार से था, आपके चैनल पे भी आया था। तो वो उन्होंने सारे टेस्ट किए, टेस्ट उन्होंने यहाँ के टेस्ट बिल्कुल सही आए, तो लड़के को रात उन्होंने रेफर रोहतक कर दिया। हाँ। रोहतक रेफर करने के बाद जाकर उन्होंने टेस्ट करवाए, लड़के की किडनी खराब, तो वो लड़का सुबह 1:30 बजे एक्सपायर हो गया। राजपाल तंवर हमारे साथ बीजेपी से फोन लाइन पर हैं। राजपाल जी, उम्मीद हम आपकी सरकार से कर रहे थे कि व्यवस्था में बदलाव किया जाएगा, थोड़ा सा स्थिति बेहतर होगी, सुधरेगी, लेकिन अब भी स्थिति वैसी है, डॉक्टर्स की लापरवाही बदस्तूर जारी है। क्या एक्शन ले रही है आपकी सरकार? आखिर विभाग सख्त क्यों नहीं हो रहा है? इसमें स्थिति में तो काफी सुधार हुआ है। जो भी अधिकारी गलत काम करता है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। कहाँ पे एक्शन लिया जा रहा है? आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपने कभी देखा है? टीवी चला के मामले देखे हैं जो हर रोज सामने आ रहे हैं। कहीं महिला तड़पती रहती है सड़क पर, इलाज उनको दिया नहीं जाता है, कहीं डिलीवरी के बाद पट्टियां पेट में ही छोड़ दी जाती है, कहीं पे मरीज को मारा जाता है, कहीं पे तड़पती हालत में मरीज को छोड़ के डॉक्टर फरार हो जाता है। क्या ऐसे काम करेगा आपका स्वास्थ्य विभाग? नहीं, सिस्टम बिगड़ा हुआ है, इसको संभालने लग रहे हैं। कितना टाइम लगेगा? आपकी सरकार के आने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कांग्रेस पे आप सारा दोष मत मंडिए, आपकी सरकार क्या कर रही है इसका जवाब चाहिए मुझे। किया जाता है और इनको बड़ी कड़ाई से लिया जा रहा है। इसको क्या एक्शन ले रहे हैं आप? क्या एक्शन ले रहे हैं? इतने मामले लगातार सामने आ रहे हैं, अब तक क्या एक्शन लिए गए उन मामलों के खिलाफ? कई जगह अधिकारियों को बदला गया, सस्पेंड किया गया। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी हर बार खुद भी जितने भी हॉस्पिटलों में जाते हैं। नहीं, वो जाते हैं, हम मानते हैं, लेकिन जाने से क्या बदलाव हो रहा है? इस मामले पे आप क्या कहेंगे? कैसी जांच होनी चाहिए? क्या इस डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिसने ऐसा भद्दा इलाज किया और इलाज के नाम पे मजाक था ये? बिल्कुल, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई होगी भी। क्या कार्रवाई होगी? क्या एक्शन इस डॉक्टर के खिलाफ होगा? अभी जांच करवा के उसके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई हर बार जांच की बात आती है और बात बीच में ही रह जाती है, क्योंकि जांच आपकी ना जाने कब पूरी होती है और जब तक जांच नहीं होती तब तक बाकी के डॉक्टर्स में कोई संदेश जाता नहीं है। के हिसाब से ही कार्रवाई की जाती है। क्या आप जांच के हिसाब से कार्रवाई की बात राजपाल जी कर रहे हैं, लेकिन क्या वाकई में जांच हो पाती है? क्या आपको लगता है कि ऐसा इन डॉक्टर्स के खिलाफ कोई सख्ती से पेश आ रही है आपकी सरकार भी? बिल्कुल, उसको बख्शा नहीं जाएगा उस डॉक्टर को, बिल्कुल भी। आपकी मजबूरी है, बचाव करना है आपको अपनी सरकार का और वही आप कर रहे हैं। आपके पास भी कोई जवाब नहीं है। बचाव नहीं कर रहे तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या एक्शन इस डॉक्टर के खिलाफ होना चाहिए? काम हुआ, इलाज भी पहले से बेहतर होता है, डॉक्टर भी टाइम पर कौन से डॉक्टर पहले पहुँचते हैं? कहाँ पे बेहतर इलाज होता है? एक अस्पताल आप मुझे बता दीजिए पूरे प्रदेश का जहाँ पे बेहतर इलाज लोगों को मिलता हो, उनके साथ खिलवाड़ ना होता हो। में कोई खिलवाड़ नहीं होने। कोई एक अस्पताल बता दीजिए राजपाल जी, यहाँ से कोई मामले सामने ना आए हो, जहाँ से पूरी स्थिति साफ हो, पूरी स्थिति ठीक हो, लोग परेशान ना हो। कोई एक सरकारी अस्पताल बता दीजिए प्रदेश का मुझे। काफी हॉस्पिटल पहले से बेहतर है स्थिति। कैसे बेहतर है? हवाई बातों से कुछ नहीं होता है, जमीनी हकीकत जब तक नहीं बदलती तब तक राजपाल जी बदलाव हम नहीं उम्मीद कर सकते हैं। पहले तो डॉक्टर बैठते ही नहीं थे सीट पर। चलिए, हमारे साथ कांग्रेस से डॉक्टर केवी सिंह फोन लाइन पर हैं। सिंह साहब, आपकी जब सरकार थी तब भी कुछ ऐसा ही हाल था और अब भी हालात बदल नहीं रहे हैं। क्या ये मान ले कि स्थिति बदलेगी नहीं चाहे कोई भी पार्टी अपनी सरकार बना ले? नहीं, वैसा नहीं है, कोई नहीं बनाए, पर ये सरकार तो कुछ कर ही नहीं सकती। आपकी सरकार में भी कुछ खास झंडे गाड़े नहीं थे। कार्रवाई करती है ये सरकार, तो इस सरकार से तो आपको उम्मीद करना ही नहीं चाहिए कभी भी। और ना आपको करना, मीडिया को करना चाहिए, ना को करना चाहिए, ना विपक्ष की पार्टियों को। ये सरकार तो सिर्फ कागजी सरकार है, समीक्षा और यू टर्न की सरकार है, फीता काट सरकार है। इसमें कोई नया काम नहीं करने का। दूसरा, इसमें कोई दो राय नहीं, ये बहुत बड़ी नेग्लिजेंसी है और इस नेग्लिजेंसी पे इंक्वायरी होनी चाहिए और इंक्वायरी होने के बाकायदा इस पे कार्रवाई होनी चाहिए और इसका रीजन कार्रवाई होनी चाहिए। बेहद शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर केवी सिंह जी, और आपका भी शुक्रिया राजपाल जी। लेकिन सवाल बड़ा है, लगातार ये लापरवाहियां देखने को मिल रही है, लेकिन जब तक कोई ठोस एक्शन नहीं होगा, हर बार जांच की बात कह देना, पल्ला झाड़ना, इस सबसे सब कुछ ठीक नहीं होगा। कैथल का ये पूरा मामला और मेवात में भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया था। मरीज तड़प रहा था लेकिन इलाज उसको देने की बजाय डॉक्टर इलाज छोड़ के भाग गया। ये तस्वीरें आप देखिए, ये सब कुछ बयां कर रही है, ये बता रही है कि डॉक्टर्स कितने लापरवाह हो गए हैं। ये मरीज
की हालत ऐसी थी कि जिंदगी और मौत के बीच ये जूझ रहा था, लेकिन एक डॉक्टर जिसका फर्ज बनता था इसका इलाज करना, उसने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई। वो भाग गया इस मरीज को तड़पती हालत में छोड़ के। क्या ऐसे एक डॉक्टर अपना फर्ज निभाएगा? आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कुछ ही मिनटों में हम हाजिर होंगे और उसके बाद इस पर आपकी राय जानेंगे कि आखिर कब तक ये खेल चलता रहेगा, कब तक जो बीमार लोग हैं उनको अस्पताल में इलाज नहीं मिलेगा। आपकी राय इसी पर जानेंगे, कुछ पल का इंतजार।